नमस्कार दोस्तों मैं राजेंद्र टटवालिया यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों हम पढ़ने जा रहे हैं महिला व बाल अपराध पार्ट 2। इससे पहले हमने पार्ट फर्स्ट पढ़ा था। इसमें अपराध के बारे में पढ़ा था, अपराध क्या होते हैं, कैसे होते हैं, आईपीसी की धाराओं के बारे में पढ़ा था और जो क्राइम होते हैं उन पे कौन सी आईपीसी की धारा के तहत कितने वर्ष की या कितने महीने की सजा होती है, उन सजाओं के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं महिलाओं के अधिकार। महिलाओं के अधिकार, क्या क्या अधिकार होते हैं, कैसे अधिकार होते हैं, उन सब अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे गरिमा व सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार, भ्रूण हत्या खिलाफ अधिकार, मुक्त कानूनी मदद का अधिकार, ये कई अधिकार है। उन अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे। हेडिंग डालो, महिलाओं के अधिकार। महिलाओं के अधिकार। महिलाओं के अधिकार, इसमें फर्स्ट है गरिमा व सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार। गरिमा में वे सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार। यह अधिकार अन्य पुरुषों को भी यह अधिकार मिलता है। सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार पुरुषों को भी दिया गया है। इसके बाद में भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार। दूसरा है भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार। भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार ये एक गर्भपात से संबंधित अधिकार है। जैसे किसी महिला पर ससुराल पक्ष या पियर पक्ष दोनों की तरफ से आजकल गर्भपात करने से संबंधित, गर्भपात करने पर जोर दिया जाता है कि तू गर्भपात करा, तो इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा सकती है। इसके तहत तो उससे संबंधित है ये भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार। उसको महिला को दिया गया, उसको अधिकार है कि वे भ्रूण हत्या के खिलाफ अब एफआईआर दर्ज करा सकती है। इसमें एक जो यहाँ पर याद रखने योग्य बात है, राष्ट्रीय बालिका दिवस, ये एक इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर एक बात रखने योग्य बात है, याद रखने योग्य, राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी ये क्यों मनाया जाता है? ये मनाया जाता है, यह कन्या भ्रूण हत्या के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के कारण ही मनाया जाता है। लोगों को जागरूक करें कि कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ। ये है कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ
जागरूकता उत्पन्न करने से है। उत्पन्न करने से है। इसके बाद में तीसरा है मुक्त कानूनी मदद का अधिकार। महिलाओं को मुक्त में कानूनी अधिकार दिए गए हैं। मुक्त कानूनी मदद का अधिकार। यह अधिकार पुरुषों को भी दिया गया है। मुफ्त में जो कानून जैसे कोई क्राइम हो जाता है हो तो उस पर सरकारी गवर्नमेंट वकील मुफ्त में ले सकते हैं, इससे संबंधित है। इसके बाद में नाम न छापने का अधिकार होता है। नाम न छापने का अधिकार। ये एक इम्पोर्टेंट है। नाम न छापने का अधिकार आपने ये मतलब महिलाओं के नाम नहीं छाप सकते हैं, इनको अधिकार है, चाहे महिला उस क्राइम में शामिल हो या ना हो, इनको अधिकार है कि इनका नाम नहीं छाप सकते हैं। जैसे वेश्यावृत्तियों में भी महिलाओं का नाम नहीं छाप सकते हैं। कोई क्राइम हो जाता है सामूहिक बलात्कार, उसमें भी महिला का नाम नहीं छाप सकते हैं। यहाँ पर एक सबसे बड़ा उदाहरण देखा जाता है दिल्ली में अभी जो घटना हुई थी निर्भया कांड। निर्भया कांड में उस महिला का नाम निर्भया नहीं था, ये काल्पनिक नाम था। इस प्रकार महिला का नाम न छापने का अधिकार है। पांचवा है रात को गिरफ्तार नहीं करने का अधिकार। रात को गिरफ्तार न करने का अधिकार। महिला को रात में गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। ये महिलाओं का अधिकार है कि उनको रात में गिरफ्तार नहीं कर सकते, उनको सुबह ही गिरफ्तार किया जा सकता है। और सुबह महिला पुलिसकर्मी ही गिरफ्तार कर सकती है। और जिस थाने में या जिस जेल में महिला को रखा जाता है उसमें महिला पुलिसकर्मी का होना अनिवार्य है। तब तक इसका आउटलाइन करिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे संपत्ति का अधिकार। छठा है संपत्ति का अधिकार। और इसको लगा लो मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये क्योंकि ये अभी चर्चा में रहा है संपत्ति का अधिकार। इसमें महिलाओं को पुत्रियों को अपने पिता की संपत्ति में अधिकार के बारे में बताया, उनको अधिकार है या नहीं। यहाँ पर एक इससे संपत्ति का अधिकार से संबंधित एक अधिनियम है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। इसके तहत पुत्रियों को पिता की संपत्ति में अधिकार नहीं दिया गया है। बताया गया है कि इसमें इसके मतलब ही कि पुत्रियों को पिता की संपत्ति में अधिकार नहीं है इसके तहत। फिर एक संशोधन होता है
हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 में संशोधन होता है। इस संशोधन के तहत पुत्रियों को पिता की संपत्ति में बराबर बराबर अधिकार दिया गया है। इसमें बताया गया है कि पुत्रियों को पिता की संपत्ति में अधिकार दिया गया। लिखिए, संबंधित अधिनियम हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 इसके तहत पुत्रियों को पिता की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं दिया गया है। इसके तहत कोई अधिकार नहीं दिया गया। एक इसमें संशोधन हुआ था, संबंधित संशोधन है हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005। इसके तहत पुत्रियों को पिता की संपत्ति में बराबर अधिकार है। जैसे कि हम सब मान लेते हैं कि एक पिता के 3 पुत्री और 2 पुत्र है और उसके 50 बीघा जमीन है, तो वो जमीन इस संशोधन के पहले जो 2005 में संशोधन हुआ, इससे पहले तो वो 2 भागों में बढ़ती थी, दोनों पुत्रों के 25-25 बीघा जमीन आ जाती थी। लेकिन जो ये संशोधन हुआ, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005, इस अधिनियम के तहत जो जमीन है, संपत्ति है, वो 10-10 बीघा में 5 के बैठ जाएगी, 3 पुत्रियों के और 2 पुत्रों के 10-10 बीघा बढ़ जाएगी। तो इस पर एक विवाद आ गया। यहाँ पर एक विवाद आ जाता है कि पिता की मृत्यु यदि 2005 से पहले हो चुकी है तो पिता की संपत्ति में पुत्री का अधिकार है या नहीं, ये विवाद आ गया। तो इसका निवारण के लिए सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या अभी 11 अगस्त 2020 को सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या ही निवारण, उसमें बताया गया है कि पिता की मृत्यु का इस अधिनियम से कोई संबंध नहीं है।
चाहे पिता की मृत्यु 2005 से पहले होगी हो, चाहे 2005 की होगी हो, पुत्री का संपत्ति पर अधिकार जन्म से ही है, ये बताया गया है। तो लिखिए आगे विवाद। विवाद में लिखिए पिता की मृत्यु यदि 2005 से पहले हो पहले हो चुकी है तो पिता की संपत्ति पर पुत्री का अधिकार है या नहीं, पुत्री का अधिकार है या नहीं। इसके निवारण सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या कर 11 अगस्त 2020 सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या के अनुसार इसमें बताया गया है कि पिता की मृत्यु का इस अधिनियम से कोई संबंध नहीं। इस अधिनियम से कोई संबंध नहीं है। पिता की मृत्यु से इसका ये 11 अगस्त 2020 इसी की वजह से ये चर्चा में रहा और इसी की वजह से ये इम्पोर्टेंट है। तो यहां तक राइट डाउन कीजिए। ठीक है, बता दिए। अब इसके बाद में आएगा 7वां टॉपिक, मातृत्व लाभ अधिनियम। सातवां टॉपिक लगा मातृत्व लाभ अधिनियम 1961। इसके तहत मातृ शब्द से माता से आ जाता है, माता से आ जाता है, तो इसका मतलब ये होता है इसके तहत कामकाजी जो गर्भवती महिला होती है, जैसे जॉब करती है, कई महिलाएं गवर्नमेंट जॉब करती है, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करती है कहीं, तो उनकी महिला के हितों की रक्षा का प्रावधान है इसमें। तो लिखिए इसके तहत कामकाजी गर्भवती महिला
के हितों की रक्षा करना, रक्षा का प्रावधान, हितों की रक्षा का प्रावधान है। संशोधन, इसमें एक संशोधन किया गया है 2017 में, मातृत्व लाभ अधिनियम संशोधन 2017, संवर्धित संशोधन 2017 संशोधन है। मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017, मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017, इसके तहत जो कामकाजी गर्भवती महिला है उनको अवकाश के बारे में बताया गया कि मातृत्व अवकाश दिया जाएगा, और जो अवकाश है वो पेड है, मतलब उसमें वेतन मिलेगा, वेतन योग्य है। और ये मातृत्व अवकाश है वो 12 से 26 सप्ताह तक का है। लिखो इसके तहत कामकाजी गर्भवती महिला को मातृत्व लाभ अवकाश दिया जाएगा। दिया जा रहा है मातृत्व लाभ। इसमें महिला को मातृत्व लाभ, मातृत्व जो अवकाश है वो पेड है, वेतन मिलेगा। इसमें जितने भी दिन की छुट्टी होगी उसका वेतन दिया जाएगा। जो अवकाश है 12 से 26 सप्ताह का, 12 से 26 सप्ताह का अवकाश दिया जाता है। इसको राइट डाउन कीजिए। तो दोस्तों, हमने आज महिलाओं के अधिकार के बारे में पढ़ा। इसमें से हमने 7 अधिकार पढ़ लिए, और भी अधिकार है जो आगे की वीडियो में पढ़ेंगे, आगे के टॉपिक में पढ़ाएंगे। आपको अगर ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक शेयर अपने दोस्तों को बताएं कि मैं कुछ पढ़ाता हूं तो उसके बारे में दोस्तों को बताएं, और लाइक करें, शेयर करें, जितना हो सके इतना। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ठीक है, आज के लिए इतना।